नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से हमने बात की और जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ से मनमानी की जाती है किताबों को लेकर, यूनिफ़ॉर्म को लेकर, उसको लेकर क्या सरकार कर रही है और सरकारी स्कूलों में जो बुक्स हैं वो अभी तक क्यों नहीं पहुँची हैं और इससे अलग क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जो प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगवाते हैं और पेरेंट्स पे बोझ पड़ता है, काफ़ी बड़ी अमाउंट की किताबें होती हैं, इसको लेकर क्या कुछ आदेश हैं और किस तरीके से हरियाणा शिक्षा विभाग मैंने ये साफ कहा है कि भाई देखो, किसी भी काम में अनुचित काम ना हो। कोई ऐसा काम ना करे जिससे लोगों को आ, किसी भी तरह का नुकसान होता हो, चाहे वो आर्थिक नुकसान की बात हो, चाहे वो उनके भावनाओं को आहत होने की बात होती है। अब जो जरूरत की चीजें हैं और वो कहीं से भी ले। अब कुछ जगह से ये मनमानी करने की बात निकल के आई थी कि भाई थोपना किसी भी चीज को वो ठीक नहीं है। इसलिए जो व्यवहारिक है वो हो। अव्यवहारिक अगर कोई बात होगी तो वो ठीक नहीं होगी। उसके ऊपर कोई भी एक्शन अगर लिया जाएगा तो फिर बाद में लोग अपनी अलग तरह की बात करते हैं, अलग तरह की फिर राय देते हैं। मेरा निवेदन तो यही है कि भाई हम लोग जो सरकार के नियम है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप ही हम सब लोग आगे बढ़े और अपना काम करें। जिला शिक्षा अधिकारी को कोई इसको लेकर हाँ, एक दिए बार गए? मैंने आज हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं, विभाग के बड़े, उनको आज कहा है कि भाई इस तरह की बात एक बार तमाम नीचे तक सब डीईओज को आप ये इतला करें तो वो इस सारी चीज के ऊपर जरा ध्यान रखें। एक हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि काफी स्कूलों को बंद किया जाना है जो गैर मान्यता प्राप्त है। लेकिन अभी तक वो बंद नहीं किए गए। सरकार ऐसा क्यों नहीं ये कर पा रही? अरे ऐसा नहीं, वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे की बात नहीं। कई बार कुछ काम ऐसे हैं, कुछ नियम ऐसे हैं कि जो आ, जिसके बावजूद भी स्कूल लग सकते हैं, चल सकते हैं। तो बहुत गंभीर अगर उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे तो समझ में आता है। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आ, जल्दी पूरी की जा सकती हैं, जिसमें तत्काल करने से कोई किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि भी किसी को भी नुकसान पहुंचाना वो भी ठीक बात नहीं है। कि भी कोई एक आधा पॉइंट ऐसा बचता है जिसका जो होना तो जरूरी चाहिए, मगर जिसके कारण कोई नुकसान ना होता हो, मगर वो पूरा करना है, जरूरी है। उसके लिए एक बार ही विभाग तमाम ऐसे स्कूल संचालक है उनको कहा है कि भाई आपका जो एक आध कोई पॉइंट बचता है जिसपे आपके आपका नियम का उल्लंघन हो रहा है, उसको जरा दुरुस्त करो, तो ये उसको जल्दी प्रक्रिया ठीक कब करो। तक पूरी कर देंगे? अभी विभाग अभी ने संशय है ना बच्चों के दिमाग अभी में, भाई ये स्कूल रहेगा नहीं देखिए रहेगा। वो जो बड़ा मामला है, जो समय सारे के सारे बिल्कुल एडी तक चोटी तक उलट चल रहे हैं, उसके बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा। मगर जो एक आधा नियम ऐसा है जिसकी वजह से बाकी चीजें प्रभावित नहीं होती, वो इंटरनल है, तो उसको ऊपर मैं कहूंगा कि भी उनको भी वो थोड़ा जल्दी पूरा कर ले और जल्दी करके जो ये संशय है वो तो कम से कम अपना खत्म करे। ये कोई एक दो स्कूल की बात तो है नहीं। मैं हर एक स्कूल के बारे में नहीं बोल सकता, तो सामूहिक बात करूंगा ना कि जिनके कुछ जो पेंडिंग्स कुछ शर्तें बची हुई है वो उनको तुरंत पूरा करें। 8 दिन हो गए सेशन चालू हुए, अभी तक बहुत सारे स्कूलों में किताबें ही नहीं पहुंची हैं सरकारी स्कूलों में। इसको लेकर क्या करें? ये जब नया सेशन होता है तो स्वाभाविक बात है कि एक बार एनसीईआरटी की बुक्स और वो बाकी जो बुक्स है पहुंचने में जो थोड़ा बहुत समय लगता है वो लगता ही है। अब नया एडिशन है, एक बारी उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगता ही है। मगर उसको भी बहुत जल्दी मैंने कहा है कि इसको जितना जल्दी हो उसके इस कमी को पूरा करो, तो उसमें वो जल्दी करेंगे।